इस क्लास में हम लोग क्लास 8 के अभ्यास 1G के शेष जो प्रश्न रह गए थे उन्हें सॉल्व करेंगे। चौथा प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। -6/7 -8/5, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना दूसरी परिमेय संख्या x है। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार दो संख्याओं का गुणनफल -6/7 है ना, तो पहली संख्या क्या है? -8/5, इसमें गुणा है दूसरी संख्या x से, तो कितना गुणनफल कितना है? -6/7। दूसरी संख्या में ज्ञात करना था तो दूसरी संख्या मान लिया। अब क्या करेंगे कि पहली संख्या में गुणा है दूसरी संख्या से, तो उसका गुणनफल ये सब प्रश्न में दे रखा है -6/7 है। अब ये क्या है? गुणनफल है, भिन्न का गुणनफल है। इसमें x की वैल्यू हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए ये दोनों गुणा के रूप में है और इधर एक माइनस है, इधर भी एक माइनस है, इसको यहीं कैंसिल कर दीजिए। अब क्या करेंगे? ये लिखा हुआ है 8/5 गुणा x बराबर 6/7। यहां से x अपनी जगह पे लिखा रहेगा, 6/7 लिख देते हैं और बटे में ये चला जाएगा। यहाँ गुणनफल के रूप में है तो इधर भाग के रूप में जाएगा, ये चला जाएगा 8/5। अब क्या करेंगे? यह हो जाएगा 6/7 तो ठीक रहेगा। जब बटे का बटा होता है तब क्या करते हैं? 6/7 तो जैसा है वैसा रहेगा। यहाँ पे क्या करेंगे? गुणा का निशान लगाएंगे और ये 8/5 जो लिखा है इसको हम पलट देंगे, इसको लिखेंगे 5/8। पहले 8 अंश में था, 5 हर में था। यहाँ पे क्या होगा? ये अंश में चला जाएगा 5 और हर में 8। जब गुणा का निशान लगाएंगे तब कुछ कटेगा। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। अब नहीं कटेगा। तो यहाँ से क्या हो गया? x बराबर 5 गई 15, 7 चौका 28, यही आएगा। लिख देंगे। अतः दूसरी परिमेय संख्या, जो हमें x पता करना था वो आ गया। अतः अभीष्ट परिमेय संख्या, अभीष्ट परिमेय संख्या 15/28 है। ये हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं इसका। इसी तरीके के सभी प्रश्न हैं, 5, 6, 7, 8 सभी एक ही तरीके के प्रश्न हैं। पांचवा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या
यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। उसी तरीके का है, हल कर लेंगे। दूसरी संख्या हमें पता करनी है तो लिख लेंगे माना दूसरी परिमेय संख्या x है, दूसरी परिमेय संख्या x है तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। एक संख्या कितना है? -7/12 में गुणा होगा दूसरी संख्या x माना गया है। x से जब गुणा होगा तो कितना आना चाहिए? -5/6। गुणनफल के रूप में है, माइनस तो यही खत्म कर दे। इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 5/6 बटा 7/12 या x बराबर 5/6 वैसे लिखा रहेगा। ये बटे का बटा है तो क्या हो जाएगा? 12/7। नीचे वाले भिन्न पलट जाएगी। 6 कम 6, 6 दूना 12 या x बराबर कितना आ गया? 5 दूना 10 और बटे में 7। बस यही हो जाएगा आंसर। नीचे लिख देंगे अतः अभीष्ट परिमेय संख्या 10/7 है और यही हो जाएगा आंसर। छठा प्रश्न देखते हैं इसका। 10/7 ठीक है। छठा देखते हैं। -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो? -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो? -1 प्राप्त हो। मान लेते हैं x से गुणा करें। माना -4/9 को x से गुणा करें तब गुणनफल
-1 प्राप्त होगा। -1 प्राप्त होगा। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? क्या करते हैं, -4/9 को हम किससे गुणा कर रहे हैं? x से गुणा कर रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहा है? -x। गुणनफल के रूप में है, माइनस है, तो माइनस तो पहले हटा ही देते हैं। हम इसको लिख सकते हैं x 1/4/9। x बराबर 1 अपनी जगह पे रहेगा, गुणा का निशान लगाएंगे, नीचे वाली भिन्न क्या होगी? पलट जाएगी, 9/4। इसको 1/1 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 9/4। बस x की वैल्यू आ गई, लिख देंगे पूरा आंसर। अतः -4/9 को x है, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 9/4 से गुणा करने पर गुणनफल -1 प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा 9 को 4/9 को इतने से गुणा करने पर गुणनफल -1 प्राप्त होगा। सातवां प्रश्न देखते हैं, आखिरी प्रश्न है इसका। 8/9 को किस संख्या से गुणा करेंगे गुणनफल इतना प्राप्त हो? छठे जैसा ही है। सात 8/9 को किस संख्या से गुणा करें? को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो? कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। -16/28, हाँ, किस संख्या से गुणा करते? तो मान लेते हैं, माना, हम लिखते हैं पहले, माना 8/9 को x से गुणा करने पर गुणनफल -16/28 प्राप्त होगा।
सब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, किसको गुणा किया जा रहा है, 8/9 को किस संख्या से, यानी x से। 8/9 गुणा x बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, -16/28। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, -16/28 बटे में 8/9। x बराबर हो जाएगा -16/28 गुणा 9/8। नीचे वाले भिन्न पलटेगी, कटेगा। हाँ, 8 एकम 8, 8 दूना 16, और 2 एकम 2, 14 दूना 28। ऊपर बचा है -9 और नीचे बच गया 14। बस -9/14। आंसर लिख देते हैं। अतः अभीष्ट संख्या बराबर -9/14, और यही हो जाएगा। यानी -9/14 से जब 8/9 में गुणा करेंगे तो -16/28 प्राप्त होगा। हो गए, 7 प्रश्न थे, हो गए। अगले क्लास में हम लोग इसके अगले अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।